हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके पहले वो देखें, क्योंकि हाँ मैंने एक क्लियर कॉन्सेप्ट समझाया है, तरीके से समझाया है। क्योंकि अगर वो देख रहे हैं आप तभी आपको ये समझ में आएगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में ही रिमाइंडर थ्योरम बता दिया है। आपको नहीं विश्वास है तो जाके पिछला वाला वीडियो देखिए। उसके बाद हम लोग आज रिमाइंडर थ्योरम का ये कोई बोलते हैं ना कि कुछ लिखवाया नहीं सर आपने, ये लिखवाया नहीं मैंने आपने, है ना, तो मैं लिखवा देता हूँ वो चीज़, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम शुरू करने से पहले हम लोग एक जानदार शानदार शायरी सुन लेते हैं। उसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम शुरू करेंगे। उसको हम लोग पढ़ते रहेंगे। अर्ज किया है कि कैसो कैसो को हमराज करती है, लोगों को नाराज करती है। कि कैसो कैसो को हमराज करती है, लोगों को नाराज करती है। तेरे जाने के बाद हमने जाना कि घड़ी टिक टिक की आवाज करती है। तो चलो जानदार शानदार सेशन के साथ शुरू करते हैं अपना पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। आखिर रिमाइंडर थ्योरम है क्या? मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे बनाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम है क्या। तो यहाँ पे मैंने किताबी भाषा लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि आजकल का मानना है कि किताबी भाषा अगर आप नहीं लिखवा रहे हो तो आपको कोई नहीं देखेगा। तो किताबी भाषा मैं भी लिखूंगा। लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल, है ना, पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल। ये कोई एक पॉलिनोमियल है, या वो 1 डिग्री का हो सकता है, ये 1 से ज्यादा डिग्री का हो सकता है। लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? किताबी भाषा देखेंगे, है ना, किताबी भाषा देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे बोला गया लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। पी एक्स क्या हमारा एक कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का या 1 से ज्यादा डिग्री का है, कोई बात नहीं। लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर। अल्फा क्या हमारा रियल नंबर है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय इतना, देन द रिमाइंडर इज पी अल्फा। अगर यहाँ पे बोला गया कि अगर पी एक्स को, है ना, अगर पी एक्स को अगर डिवाइड किया गया है किससे, एक्स माइनस अल्फा से, एक्स माइनस अल्फा से, तो हमारा जो रिमाइंडर आया है ना, वो रिमाइंडर आया है ना, वो पी अल्फा आया। इसका मतलब यहाँ जो हमारा रिमाइंडर आया ना, यहाँ जो हमारा रिमाइंडर आया वो पी अल्फा आया। तो यहाँ पे क्या मान लो जी एक्स, है ना। अब देखो कैसे, ये कैसे, ये कैसे रिमाइंडर आया, है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज है ना, वो निकालना क्या है, ये पी एक्स निकालना है ना। पी एक्स इजिकल टू इसको और इसको इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर जी एक्स, इसको लिख लेते पहले, एक्स माइनस अल्फा और यहाँ पर इंटू में जी एक्स, इंटू में जी एक्स प्लस में रिमाइंडर। तो यहाँ पर पी एक्स की जगह हम लोग अल्फा लिख सकते हैं क्या? हाँ, अल्फा। अब यहाँ पर हर एक जगह एक्स की जगह अल्फा लिख सकते हैं क्या? हाँ, अल्फा लिख सकते हैं, है ना, अल्फा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा माइनस अल्फा इंटू में जी, एक्स की जगह पर भी अल्फा, एक्स की जगह पर अल्फा प्लस में रिमाइंडर। अब देखो अल्फा माइनस अल्फा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। किसी नंबर को अगर किसी नंबर के साथ माइनस करें, मतलब किसी नंबर को नहीं, अगर सेम नंबर अगर प्लस माइनस है, ये प्लस का चिन्ह ये माइनस का चिन्ह, तो 0 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, 3 4 की बात में क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। अगर ये 0 हो जाएगा, अगर 0 को किसी के साथ इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा एक्चुअली में रिमाइंडर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, पी अल्फा इज इक्वल टू आर। देखो बोल रहे हैं ना, देन द रिमाइंडर इज पी अल्फा। रिमाइंडर कितना आ जाता है हमारा, पी अल्फा हो जाता है ना। अब देखेंगे यहाँ पर कैसे ये पी अल्फा हुई इस क्वेश्चन की मदद से। अगर इसको नोट करना है ना तो इसको नोट कर ले जल्दी, है ना, इसको जल्दी नोट कर ले। फिर मैं इस सवाल को ये भी यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। देखो ये क्या बोला कि हमको, ये कोई पी एक्स है, ये कोई पी एक्स है, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, है ना। ये क्या है, जी एक्स। ये क्या है हमारा, जी एक्स बराबर x माइनस 2, x माइनस 2। हम बोले थे ना अगर किसी नंबर का भी रिमाइंडर निकालना, इसका रिमाइंडर निकालना, हमको डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना, लॉग डिवीजन नहीं करना, हमको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, है ना। जैसे ही इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, x माइनस 2 इजिकल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। x माइनस 2 इजिकल टू 0 जैसे ये x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि जब हम लोग x को इक्वेट, ये वाला टर्म को हम लोग जब भी 0 के साथ इक्वेट कर लेंगे, जो हमारा x आएगा इस वाले पॉलिनोमियल में x के जगह पर पुट कर देंगे, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो फलाना नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। पी टू दी पी एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पी एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई?
ठीक है, तो 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा प्लस में 2, यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा माइनस 2 3 2 टू दी पावर 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4 तो यह 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 गुना 8 16, ये 16 हो जाएगा प्लस में यहाँ 8 गुना 16 यहाँ भी हो जाएगा माइनस 4 ये 12 ये 12 हो जाएगा, इसको माइनस कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में 1। अब देखो 16 16 ये हो जाएगा 32 32 माइनस ये क्या हो जाएगा 11 है ना, बड़ा छोटा माइनस बड़ा नंबर करिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 1 ये 2 21 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? डायरेक्ट हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ये रिमाइंडर के बराबर ही होगा भैया, खोज लो बिठा के देख लो कहीं पर भी, है ना, बड़ा वाला थ्योरम से बना के देख लो, ये बड़ा वाला थ्योरम से बना के रहने वाला तुम्हारा HW रहा, इसको घर में बना करके देखना, इसको इससे इसको डिवाइड करके देखना, है ना। अगर आपको डिवाइड नहीं आता तो पिछले वाले वीडियो में जाओ जहाँ पे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हुआ है ना, पूरा डिवीजन एल्गोरिथम बताया हुआ है, एक एक पॉइंट कैसे किसको क्या करना है। अगर आपको डिवीजन में प्रॉब्लम है तो जाके वहां से देखो। समझ में आया इतनी बात? ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। हम लोग यहाँ पे भी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन है इसमें है नहीं कुछ। क्वेश्चन अगर नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? तो चलो ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया कि px, हम लोग उतना नहीं लिखेंगे कि रिमाइंडर निकालने बोला, ये निकालने बोला, हम लोग रिमाइंडर जीरो पढ़ रहे हैं तो रिमाइंडर नहीं निकालना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है px है, हम क्या बोल रहे थे सबसे पहले इस नंबर को ना 2x माइनस 1 को इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 1 है ना, x बराबर हो जाएगा हाफ। समझ में आया? ये x बराबर हो जाएगा हाफ। अब ये मत पूछना कि कैसे आया यार, बड़ा दिक्कत हो जाता है ये सब बताओ, है ना। तो यहाँ पे देखो x की जगह पर हमको हाफ रखना है, बराबर में 4x, ये 4 हो जाएगा इंटू में 1/2 का क्यूब माइनस 12 1/2 का स्क्वायर प्लस में 14 1/2 गुना माइनस 3, है ना। अब देखो तो एक बार यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, 4 इंटू क्या जाएगा 1/2 8 माइनस 12 इंटू 1/4 प्लस ये तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट 7 एकदम -3, ये 2 बार में चल जाएगा, ये 3 बार में चल जाएगा, यहाँ पर जाएगा हाफ माइनस 3 माइनस 7 माइनस 3, यहाँ कितना हो जाएगा हाफ माइनस 6 प्लस 7, यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुना 1 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, तो रिमाइंडर 3/2 कैसे 3/2, हाँ रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 3/2। समझ में आया इतनी बात? ठीक है। अगर ये कैलकुलेशन है बाबू, ये कैलकुलेशन तुमको खुद से करना पड़ेगा, कोई टीचर नहीं आएगा ट्रिक बताने के लिए, कोई टीचर नहीं बताएगा तुमको ये सब, ठीक है। ये ट्रिक है ना, कोई नहीं बताता, इसमें ट्रिक है ही नहीं, ये सॉल्व करना पड़ता है। ये इसको बनाने के लिए आपको 4 चीज़ बहुत तगड़ा जानना पड़ेगा, जोड़ घटा गुना भाग, ये चारों चीज़ बहुत तगड़ी तरीके से जानना पड़ेगा, तभी तो ये सोल्यूशन बनेगा, वरना तो नहीं बनेगा। अगर आपको जोड़ में दिक्कत है तो नहीं बनेगा, घटाव में दिक्कत है तो नहीं बनेगा, गुना में दिक्कत है तो टेबल पढ़ो, है ना। अगर भागा में दिक्कत है तो भी टेबल पढ़ो, टेबल गुना भाग को संभालता है, जोड़ घटा को बस गिनती संभालता है। समझ में आया इतनी बात? ठीक है। अब चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, मजा आ जाना चाहिए बस, है ना, मजा आ जाना चाहिए बस। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन में क्या है, x प्लस पाई बराबर 0, x बराबर माइनस पाई, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस पाई को पुट करेंगे x के जगह पर, माइनस पाई पर पावर क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस पाई प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पाई का क्यूब प्लस माइनस 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 3 पाई का स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा माइनस 3 पाई प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सिर्फ हमको क्या करना है बाबू, अगर रिमाइंडर निकालना है तो इसको इसके साथ क्या करना है, जीरो के साथ इक्वेट करो, एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स का वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखो जहाँ पे हमको एक्स पूछा गया, चाहे वाई पूछा गया, चाहे जेड पूछा गया, चाहे क्यू पूछा गया, चाहे आर पूछा गया, चाहे एबीसीडी ऐसे 26 अल्फाबेट्स में से कोई भी पूछा गया, तुम लोग वहाँ पे उसको पुट कर देंगे। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन देखेंगे ना, ये क्वेश्चन हमको फैक्टर थ्योरम भी समझाएगा, है ना। फैक्टर थ्योरम इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यही समझाएगा। यहाँ पे बोला गया चेक इफ दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। हमको ये बात बता दो, अगर हमको पता चल गया कि फलाना नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमको पता है कि 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है 3 टाइम्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर हमारा कितना आता है? 0 आता है। इसका मतलब हमको यहाँ पे एक चीज समझ में आता है कि अगर कोई भी नंबर को एग्जैक्टली कोई नंबर डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका रिमाइंडर पक्का है, 100% है, 0 आएगा। क्या बात समझ में आई? क्या मैंने बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, अगर कोई नंबर, अगर ये नंबर इसको एग्जैक्टली डिविजिबल करता है, अगर कोई नंबर इसको एग्जैक्टली डिविजिबल करता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिमाइंडर है वो पक्का 0 है, 100% है कि वो 0 आएगा ही आएगा, तभी तो वो कंप्लीटली डिविजिबल करता है ना। 2 5 को कंप्लीटली डिविजिबल नहीं करता मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। इसीलिए ये जो है ना, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं करता, लेकिन इसको ये कंप्लीटली डिविजिबल कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नंबर इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 होगा। इसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं होगा, ना ही इस जन्म में, ना ही अगले वाले जन्म में। समझ में बात आई? ठीक है, अब देखो, क्या ये वाला बात जो अभी मैंने आपको बोला, क्या इससे कुछ आपको समझ में आया? है ना। अगर आपको इससे समझ में आ गया तो आप क्लास में ध्यान दे रहे हो, अन्यथा आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना, आपका ध्यान कहीं और है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रिमाइंडर को 0 कर दें तो हमको पक्का पता चल जाएगा कि ये इसको डिवाइड करता है कि नहीं। हाँ भैया, बात तो सही बोली आपने। अगर हम रिमाइंडर को 0 कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि ये नंबर इसको एग्जैक्टली डिविजिबल करता है। हम तो फिर क्यों ये वाला डिवीजन करें, है ना, ये वाला डिवीजन हम क्यों परफॉर्म करें, है ना। हमको कोई कुत्ता काट लिया है, x⁴ प्लस में 2x³ माइनस में 2x² प्लस में 2x - 3, ये वाला डिवीजन हम क्यों परफॉर्म करें, है ना। अगर हम जानते हैं कि डायरेक्ट अगर डिवीजन इसी से अगर हमको रिमाइंडर निकालने से 0 आ जाएगा तो पक्का पता चल जाएगा कि हाँ ये कंप्लीटली डिविजिबल करता है ना, वो कंप्लीटली डिविजिबल करता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम लोग सिर्फ रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने के लिए पीछे में भी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, x - 3 = 0, और ये प्लस है, x + 3 = 0। क्या हम इस नंबर को 0 के साथ इक्वेट कर सकते हैं? हाँ भैया, इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारा x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर। अब क्या ये -3 x के जगह पर पुट कर सकते हैं क्या, px = x⁴ प्लस 2x³ माइनस 2x² माइनस 2x - 3। अब देखो तो x के जगह पर 3 लिख सकते हैं क्या, 3 लिख सकते हैं क्या x के जगह पर? हाँ, आराम से -3 लिखना है। ठीक है, -3⁴ प्लस 2 - 3³ माइनस 2 - 3² माइनस 2 - 3 कितना -3 लिखा है भाई, 3 - 3 क्या है तो ना, 3 गुना 81 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस या तो नहीं, प्लस नहीं, माइनस हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 - 3। तो ये देखो, इसको जोड़ो तो 27 6 3 18, 27 प्लस में 18 कितना आ जाएगा, 45 हो। कहीं क्वेश्चन तो गलती नहीं है ना, x⁴ 2x³ नहीं, 27 ये हुआ। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना, 27 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आता है। कितना आ जाएगा हमारा, 54। ठीक है, = 81। अगर ये सबको भी जोड़ेंगे ना
तो हमको कितना आ रहा है 54 तो इसको भी जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 18 18 प्लस 18 क्या बना रहे, कहीं कुछ और गलती करते क्या? 3 3 9 ओफ 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 9 2 18 है ना। अब देखो 9 ने 18, अब आ जाएगा हमारा आंसर और कहीं गलती नहीं ना है। 3 2 प्लस 6 3 स्क्वायर 9 9 18 प्लस 6 माइनस 6। अब देखो इसको 18 18। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 81 हो जाएगा तो 81 कट जाएगा तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें, है ना। मैं इसको ध्यान नहीं दिया, मैं इसको डाइट कर दिया हूँ, इसको भी डाइट कर दिया, इसको इसके साथ इंटू ही नहीं किया। सॉरी थोड़ा होता है ना, हर इंसान से गलती होता है ना। लेकिन तुम लोग से जो गलती होता है वो गलती नहीं है, वो जानबूझ के गलती है। ये मेरे जानबूझ के गलती नहीं था ना। अब बोलेंगे कि भैया आपने अपना गलती नहीं माना, आपने नहीं, मैंने अपना गलती माना। मैंने बोल रहा हूँ ना, मैं इसको थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, है ना, दिमाग से थोड़ा उतर गया, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, इसका मतलब ये होता है कि ये इसको कंप्लीटली डिविजिबल करता है, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर नहीं विश्वास है तो बस अपना डिवीजन मेथड लगा लो भैया, है ना। मैंने तो बता दिया, डिवीजन मेथड लगा लो, बना लो, है ना। 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो हमको मैसेज कर दो, है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने को मिलता है, फैक्टर थ्योरम मैं यहीं पे बता देता हूँ, फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? फैक्टर थ्योरम, फैक्टर मतलब क्या होता है? देखो अगर कोई नंबर है, ठीक है, जैसे 6/3 है, 6/3, तो वो देखो ये क्या कर रहा है, 2 टाइम्स में इसको कंप्लीटली डिविजिबल करता है, ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। 2 टाइम्स में इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुमको पूछा जाए कि हमको बता दो कि 6 का जो फैक्टर है वो क्या है, 6 का जो फैक्टर है वो क्या क्या है, तो हम लोग बोलेंगे 1 है, ठीक है, 2 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, 4 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 6 है। तो ये सब जो नंबर हुआ ना, इसका 6 का फैक्टर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 1 भी इसको कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, 2 भी इसको कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, 3 भी इसको कंप्लीटली डिविजिबल करेगा और 6 भी इसको कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के जगह अगर ये सब कोई भी नंबर लिख देना तो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है। अब देखो तो अगर तुमको 3 का मल्टीपल्स पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? 3 का मल्टीपल्स पूछा जाए तो आप क्या जवाब? 3 का मल्टीपल्स पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? 3 का मल्टीपल्स होता है 3 1 3, 3 2 6, है ना। ये चलता चला जाएगा, मल्टीपल्स इसका चलता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर में 3 रखते, 6 रखते, 18 रखते, 24 रखते, 32 रखते, 36 रखते, कुछ भी रखते तो ये 3 से कटता। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 जो है ना ऊपर वाले का मल्टीपल्स है और 6 जो है ना नीचे वाले का फैक्टर है। बात समझ में आ रही है? 6 जो है वो नीचे वाले का फैक्टर है और ये जो है ऊपर वाले का मल्टीपल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पर फैक्टर और मल्टीपल्स का टर्म देखने को मिल रहा है, जो हम लोग बचपन की क्लास में पढ़े थे। तो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम यही बताता है आपको कि वो नंबर हमको कंप्लीटली डिविजिबल कर दे तो वो उसका क्या हो गया, फैक्टर हो जाता है। वो कंप्लीटली डिविजिबल कर दे तो वो नंबर क्या हो जाता है, उसका फैक्टर हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो 6 है वो नीचे वाला का फैक्टर है और जो ये 3 है वो ऊपर वाला का मल्टीपल है। समझ में आई इतनी बात? अब कैसे याद रखेंगे? देखो 6 जो है ना क्या है, वो फैक्टर है। 6 क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर कैसे है? तो अगर हम लोग नीचे देखेंगे, अगर हम लोग नीचे ऊपर से नीचे जाएंगे ना तो वो फैक्टर हो गया। अगर इधर से अगर नीचे जाएंगे तो ये फैक्टर हो जाएगा। अगर इधर से इधर जाएंगे तो वो मल्टीपल हो जाता है ना। क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। नीचे क्या है, फैक्टर है। मतलब 6 का फैक्टर क्या है, 3 है और 3 का मल्टीपल क्या है, 6 है ना। गौर से सुनना बात, है ना, तभी आप इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अभी उसका सॉल्यूशन बता रहे। अगर
ऊपर का फैक्टर जो है नीचे है, तो इसका मतलब क्या है, तो नीचे वाला को फैक्टर बोलेंगे। कैसे बोलेंगे फैक्टर, कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग जब भी नीचे देखते हैं तो अपना पैर को देखते हैं, जिसको फुट बोलते हैं, पैर को तो फुट बोलते हैं ना, तो इसीलिए एफ से फैक्टर, फुट फैक्टर है ना, नीचे वाला का क्या है, फैक्टर है। और जब फैक्टर पता चल गया तो मल्टीपल ऑटोमेटिक सी बात है, पता चली जाएगा, है ना रे। जब फैक्टर पता चल गया तो मल्टीपल भी ऑटोमेटिक से पता चल जाएगा। तो इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हमको ये कंप्लीटली डिविजिबल करता है तो ये आपस में फैक्टर और मल्टीपल का अपने आप में क्या है, बात है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, उसका मल्टीपल है, ये वाला नंबर इसका क्या है, मल्टीपल है, और ये वाला नंबर क्या है, इसका फैक्टर है। इसमें आपस में ये वाला बात होता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो x to the power 4 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइड बाय x प्लस 3, ये क्या है ना, ये क्या है, इसका मल्टीपल है, ये क्या है, इसका फैक्टर है। यही बात बता रही है। अगर हमको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पता चल गया, अगर हमको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पता चल गया तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका रिमाइंडर जो है ना वो 0 हो जाए। अगर ये इसको कंप्लीटली डिविजन करा, इसका मतलब ये तो 0 हो गया, है ना। अगर हमको पता चल गया कि ये फैक्टर और मल्टीपल का टर्म है तो हमको वो रिमाइंडर डायरेक्ट 0 दे देगा और फिर हम लोग डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई, समझ में आई, ठीक है। अगर समझ में आई है तो यहाँ पे हम लोग करते हैं अपना क्लास एंड फैक्टर और मल्टीपल के साथ, ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल के साथ। फिर अगले वाले वीडियो में हम लोग अगला सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तगड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, है ना। जो कि फैक्टराइजेशन अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग पढ़ेंगे एक इजी वे में, है ना। बहुत सारी बातें हैं उसमें, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। सबसे पहली वाली जो बात है उसमें वो क्या ना, उसका कोई भी एक मेथड तो नहीं है बाबू बनाने के लिए। फैक्टराइजेशन का अलग अलग अप्रोच लगाना पड़ता है अलग अलग क्वेश्चन के लिए। इसीलिए जो बच्चा फैक्टराइजेशन समझ गया वो एक फैक्टराइजेशन समझना भी एक तरह का अपने आप में एक चैलेंज है। फैक्टराइजेशन हर एक जो बच्चा होता है ना वो आपस में सॉल्व नहीं कर पाएगा अपने आप में फैक्टराइजेशन, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन में एक अप्रोच लगा, इसमें तो एक क्वेश्चन में एक अप्रोच, उसके बाद भी जो क्वेश्चन होगा यही वाला बात करेंगे उसमें। लेकिन फैक्टराइजेशन में ऐसा बात नहीं है, अगर एक क्वेश्चन में एक अप्रोच है तो दूसरा क्वेश्चन में दूसरा वाला अप्रोच लग सकता है। इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं एक फॉर्मूला लिखवा दूंगा आपको बोर्ड पर, उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग कल के वीडियो में बात करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ रहे होंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन पढ़ रहे होंगे। और फिर ये फैक्टराइजेशन वाली बात है फिर अगले वाले वीडियो में भी कंटिन्यू रहेगा, जिसके कारण से हम लोग फैक्टराइजेशन समझ पाएंगे, है ना। फैक्टराइजेशन को समझने में भी ये भी बहुत बड़ा मदद करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा वीडियो, है ना। तो ये रहा हमारा, आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े फैक्टराइजेशन, सॉरी क्या पढ़े पापा, फैक्टर थ्योरम पढ़े, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े, 2 थ्योरम पढ़े हम लोग, है ना। फैक्टर थ्योरम में पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा। अब फैक्टर थ्योरम को मैं कल और कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। फैक्टर थ्योरम को कल मैं और कंटिन्यू करूंगा, फिर हम लोग फैक्टराइजेशन पे जाएंगे। फैक्टराइजेशन अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, तो फैक्टराइजेशन को क्लास 10th में भी काम आने वाला है बोर्ड नंबर के चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।